हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे किसी प्लांट के बारे में नहीं बल्कि उस चीज़ के बारे में बात करूंगी जो गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो है सॉइल। कई बार जब हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का डर रहता है कि हमारी छत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा मिट्टी का, क्योंकि गमले भी हैवी होते हैं, मिट्टी का उसके बाद वेट होता है, फिर प्लांट का वेट होता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो वेट की होती है। इसका सॉल्यूशन होता है कोकोपीट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कोकोपीट। ये एक्चुअली नारियल के जो खोल होते हैं, इस तरीके से इसको तोड़ के मशीनों में उसके बाद इसको प्रोसेस करके ऐसे ब्रिक टाइप का बनाया जाता है। इसको जब हम अपनी मिट्टी में यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी एक तो बहुत लाइट वेट हो जाती है, बहुत पोरस हो जाती है कि उसमें रूट बाउंड नहीं हो पाता है। उसमें जितना भी अगर आपने एक्सेस वाटर भी डाल दिया तो वो बह के निकल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा ये हल्का हो जाता है। आपको जब हम हैंगिंग बास्केट लगा रहे होते हैं तब भी हमको प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी के वेट से कभी हमारी बास्केट टूट ना जाए। तो हैंगिंग बास्केट्स वगैरह में भी इस कोकोपीट का यूज़ बहुत किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, जो भी नए गार्डनर हैं उनको नहीं पता होता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब मेरे पास तो ये 5 किलो वाला ब्रिक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स हैं। इसके छोटे भी मिलते हैं, ½ kg का, 1 किलो के भी ब्रिक्स मिलते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमको पहले इसको पानी में धोना पड़ता है। तो पहले आप इस ब्रिक को किसी बाल्टी या तसले में रख लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर पानी डाल दीजिए। मेरे पास तो ये छोटा तसला था और मेरा ब्रिक इसका बहुत बड़ा है, तो दिखाने के लिए मैं आपको, ये देखिए, इस पर जैसे ही पानी हम डालेंगे ये एक्सपैंड होता जाता है। अभी देखिए थोड़ी देर में ये बहुत फूल के एक्सपैंड हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे निकल रहा है। इसको हमें निकाल के एक दूसरे पानी में डाल देना है। ऐसे निकाल के जैसे जैसे आप पानी डालते रहेंगे ये एक्सपैंड होके सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। इसको आप दूसरे बाल्टी में डाल दीजिए। ये देखिए, अब देखिए एक बार इसको हमने पानी में डाला, ऐसे इसको पूरा अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे और इसके बाद फिर से हम एक बार साफ पानी से इसको धो लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके, और जितना भी है थोड़ा थोड़ा करके ये आ पाएगा, एक बार में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक्सपैंड हो जाता है। अब आप क्या कीजिए, कोई छन्नी ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, इसको ऐसे निकाल के पूरा दबा के और इसको किसी भी चीज़ में कलेक्ट कर लीजिए। अब अगर आपको तुरंत यूज़ करना है इसका, तो आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। और अगर जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा धूप में सुखा दूँगी एक दिन। जब पूरा ये सूख जाएगा तो बहुत हल्का हो जाएगा, फिर इसको किसी भी पैकेट में भर के आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो थोड़ा सा निकाला और यूज़ कर लिया। ये देखिए, ये बहुत हल्का हो जाता है। इसको धोना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत से केमिकल्स और सॉल्ट पड़े होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट इसको बस एक ही बार में ऐसे पानी डाला और इसी सिचुएशन में यूज़ कर दिया कि निकल रहा है ऐसे ऐसे, और लेके पेड़ों में डाल दिया, तो पेड़ जो है वो ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए जैसे ये निकल रहा है, थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको ऐसे ऐसे निकाल लिया। इसके बाद इसको 2 से 2 बार नहीं, मिनिमम एक बार ये पानी, फिर दूसरी बार साफ़ पानी से धोना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो भी इसका पानी बचे इसको उठा के आप फेंक दीजिए कहीं साइड में। इसको पेड़ों में मत डालिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत केमिकल्स और सॉल्ट वगैरह होते हैं। इसको कभी भी पेड़ों में मत डालिएगा। ये दोनों बार धोने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से सुखा लीजिए और फिर इसको यूज़ कीजिए। ये कोकोपीट आपको ऑनलाइन और नर्सरी शॉप्स में भी आराम से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। और ये आपके प्लांट्स को रूट रॉट होने से भी बचाता है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, कोई कभी ज़्यादा पानी पड़ गया तो ये जो कोकोपीट होता है ये प्लांट्स
कि जड़ों को सड़ने नहीं देता है, इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है डालना। और अगर आपको ये सीड वगैरह जर्मिनेट करना चाहते हैं तो जर्मिनेशन में बहुत फ़ायदा करता है ये। आपने खाली कोकोपीट में ही कोई भी पॉट लिया, उसमें ये कोकोपीट डाला, ये साफ़ वाला जो धुला है, और बस इसी में सीड डाल दीजिए, तो जर्मिनेशन आपका सीड का बहुत अच्छा होगा। कोई कटिंग लगानी है, जैसे हम लोग कभी बारिश में कटिंग लगाते हैं, तो कटिंग्स के लिए भी ये कोकोपीट बहुत हेल्पफुल होता है। और लाइट वेट तो होता ही है, जिस वजह से टेरेस गार्डन जिनके पास भी है सब लोग कोकोपीट का ही यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी जाइए और कोकोपीट लाइए और अपने गार्डन को बहुत ही अच्छा बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं नए किसी प्लांट या नए किसी जानकारी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।